स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। स्टूडेंट्स फर्स्ट टॉपिक है यूरिया गोल्ड के पर्सपेक्टिव से। रिसेंटली जो यूरिया गोल्ड है उसको लॉन्च किया गया। स्टूडेंट्स आप देखिए कि न्यू वेराइटी ऑफ यूरिया है, उसके ऊपर सल्फर का जो कोटिंग है आपको देखने के लिए मिलेगा यूरिया गोल्ड के अंदर में। तो यूरिया गोल्ड के जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं, क्या उसके बेनिफिट आपको देखने के लिए मिलेंगे, उसके पर्सपेक्टिव से आपको रीड करना है। 2016 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर भी एक क्वेश्चन है वो पूछा गया था स्टूडेंट्स, नीम कोटेड यूरिया के पर्सपेक्टिव से। यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि नीम कोटेड यूरिया के जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि उस समय गवर्नमेंट के द्वारा नीम कोटेड यूरिया को स्टार्ट किया गया था, जिससे कि यूरिया का जो डाइवर्सिफिकेशन है इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर में उसको रोका जा सके, ब्लैक मार्केट के अंदर उसका जो यूज़ है उसको यहाँ पे रिड्यूस किया जा सके। स्टूडेंट जब भी हम यूरिया के पर्सपेक्टिव से रीड करते हैं, सॉइल का जो हेल्थ है उसके पर्सपेक्टिव से रीड करते हैं, आपको यहाँ पे जो आइडियल एनपी के रेशियो है उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। आप देखिएगा आइडियल जो एनपी के रेशियो है, सॉइल का जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने के रिगार्डिंग में सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है उसको भी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसके अंदर जो 12 पैरामीटर्स हैं उसके बेसिस पे सॉइल का जो हेल्थ है उसको एग्जामिन किया जाता है। स्टूडेंट्स आप देखिए कि यहाँ पे जो पी एंड के जो कंपोनेंट्स हैं या इनसे रिलेटेड जो फर्टिलाइजर्स हैं उनके रिगार्डिंग में आपको एक न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम है वो भी देखने के लिए मिलती है। आपको यहाँ पे जानकारी ये होना चाहिए कि जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम है इसके अंदर यूरिया है उसको ऐड नहीं किया गया है, यूरिया का जो ऐड है आपको इसके अंदर नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो यूरिया गोल्ड स्कीम के पर्सपेक्टिव से क्या रीड करना है, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है ये आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। न्यूट्रिएंट बेस्ड जो सब्सिडी स्कीम है इसके बारे में भी आप ज़रूर से रीड करना है, ये भी आपको कंटिन्यूस जो न्यूज़ के अंदर है वो देखने के लिए मिलती है। सेकंड टॉपिक है स्टूडेंट्स वोल्केनिक इरप्शन के रिगार्डिंग में। वोल्केनिक इरप्शंस आपको डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर देखने के लिए मिला, तो वो लोकेशन के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। अब आपको यहाँ पे रीड ये करना है कि वोल्केनिक इरप्शन का जो इम्पैक्ट है, क्या ओजोन लेयर का जो रिस्टोरेशन प्रोग्राम है उसके ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो एक तो आपको यहाँ पे एरियाज़ के बारे में रीड करना है, ओजोन लेयर के पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए। गुड ओजोन एंड बैड ओजोन का जो डेफिनेशन है वो भी आपको पता होना चाहिए कि अगर ग्राउंड लेवल के ऊपर ओजोन आपको देखने के लिए मिलती है तो उसको बैड ओजोन के रूप से जाना जाता है। गुड ओजोन आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलती है, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर में आपको गुड ओजोन है वो देखने के लिए मिलता है। इसका यूनिट क्या है, डोप्सन इसका यूनिट है। 16 जो सितंबर का जो डे है, 16 सितंबर के डे को ओजोन डे के रूप से सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ओजोन के रिगार्डिंग के जो प्रोटोकॉल्स हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हैं, किगाली एग्रीमेंट है, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। किगाली एग्रीमेंट आप देखिए एचएफसी का जो फेज आउट किया जाएगा, फेज मैनर के अंदर इसका फेज आउट किया जाएगा एचएफसी का, तो के रिगार्डिंग में किगाली एग्रीमेंट है। 2047 तक पार्सली वे में यहाँ पे ओजोन है उसका रिस्टोरेशन किया जाएगा, और फुल्ली जो रिस्टोरेशन है 2066 है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो वोल्केनिक इरप्शन का ओजोन के ऊपर क्या इम्पैक्ट है इसको आपको रीड करना है। नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के दौरान में आपको देखने के लिए मिला था लास्ट ईयर। आप देखिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को प्रपोज किया गया था, तो इसको प्रपोज करने के लिए कितने पर्सन्स है वो जरूरी हैं, कितने मेंबर्स होना जरूरी है जिनके द्वारा नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसको प्रपोज किया जाए। क्या गवर्नमेंट के द्वारा इसको पास करवाना जरूरी है, इसको रीड करना है। स्पीकर का जो पावर है, इसकी स्पीकर का जो पावर है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो पावर है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए क्या उनके पास में ये पावर है कि उनके द्वारा नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसको एडमिट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो इसके रिगार्डिंग में भी जो पावर है आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। अगर डिफीट होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर में, तो आप देखिए कि कंप्लीटली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो डिफीट है या गवर्नमेंट का जो डिफीट है वो माना जाएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन के डिफीट के दौरान में। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज केस की वजह से न्यूज़ के अंदर में थे, तो ये जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज आपको देखने के लिए मिलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, कि फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर उनके द्वारा अगर कोई स्टेटमेंट दिया गया था, क्या उसके अगेंस्ट में पार्लियामेंट कोई पुलिस इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, तो उसके रिगार्डिंग में आपको पता होना चाहिए केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या डेवलपमेंट किया गया है। जब भी हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के बारे में रीड करते हैं तो आर्टिकल 14 का जो एक्सेप्शन है उसके रूप से भी इनको रीड करते हैं स्टूडेंट्स। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको रीड करना है। चिप का जो डेवलपमेंट है उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि चिप 4 जो कंट्रीज़ के द्वारा चिप के रिगार्डिंग में एक अलायंस है उसको क्रिएट किया गया है यूएस का लीडरशिप के अंदर में। क्या स्टूडेंट्स इंडिया इसका पार्ट आपको देखने के लिए मिलेगा? स्टूडेंट्स इंडिया इसका पार्ट नहीं है प्रेजेंट समय के अंदर में। इंडिया के द्वारा चिप फॉर्मेशन के रिगार्डिंग में जो पॉलिसी फ्रेमिंग है वो तो आपको देखने के लिए मिलती है, और जो चिप 4 अलायंस है इसको ही यहाँ पे जो फैब 4 अलायंस के नाम से भी जाना जाता है।
नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के कुछ नेशनल पार्क इसके अंदर हैं, 5 नेशनल पार्क इसके पार्ट हैं स्टूडेंट्स। इराविकुलम जो नेशनल पार्क है, जो हम काफ़ी बार रीड करते हैं, जो केरल के अंदर सिचुएटेड है। इराविकुलम नेशनल पार्क नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स काफ़ी सारे एरियाज हैं, जैसे कि मुकुर्ती नेशनल पार्क है, वो भी न्यूज़ के अंदर में था। तो जितने भी नेशनल पार्क हैं, साइलेंट वैली है, मुकुर्ती है, जो उन सभी को आपको रीड कर, नागरहोल है, तो आप देखिए उन सभी के रिगार्डिंग में आपको रीड करना है कौन सा रिवर वहाँ से फ्लो किया करता है उसके पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारा जो स्पेस सेक्टर है उसके रिगार्डिंग में जो डेवलपमेंट है, हाई जो एल्टीट्यूड जो आपको स्यूडो जो सैटेलाइट व्हीकल है उसके रिगार्डिंग में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप देखिए कि PSLV के रिगार्डिंग में जो डिफरेंट यहाँ पे लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा स्पेस सेक्टर का जो डेवलपमेंट है, इन टॉपिक्स को आप जरूर से रीड करना। COP28 का मीटिंग कहाँ पे हुआ था? यूनाइटेड अरब अमीरात के वहाँ पे। उस दौरान में एक फंड को लॉन्च किया गया, जिसको कि हम स्टूडेंट्स एल्टेरा फंड के नाम से जानते हैं। इस फंड के पर्सपेक्टिव से आप रीड करना। इसके अलावा स्टूडेंट जो नॉर्दर्न सी है वहाँ पे काफ़ी सारा जो एक कैजुअलिटी की वजह से ये जो नॉर्दर्न सी है वो न्यूज़ के अंदर में था। बाल्टिक सी है, ये भी आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूरोप के जो सी के एरिया हैं वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में है स्टूडेंट्स। इनका जो लोकेशन है, बाल्टिक सी से कौन कौन से कंट्रीज अपना एरिया शेयर करते हैं, नॉर्दर्न सी कहाँ पे सिचुएटेड है। ये आप देखिए कि ये जो यूके का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे कुछ आइलैंड्स हैं, वो भी न्यूज़ के अंदर में थे। अपना जो किस कंट्री के अंदर में उनका जो लोकेशन देखने के लिए मिलेगा, किस कंट्री के अंदर में वो कंट्रोल के अंदर रहेंगे, इसके रिगार्डिंग में वो न्यूज़ के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो उनको भी आप रीड करना। उन आइलैंड्स को भी काफ़ी सारे ऐसे प्लेसेज हैं, एक आपका जो लिस्ट है वो बनाएंगे जो प्लेसेज न्यूज़ के अंदर में हैं, जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स न्यूज़ के अंदर हैं उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि जो गवर्नर है, गवर्नर का जो पोजीशन है ये आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। वीटो पावर के पर्सपेक्टिव से सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच किया गया था कुछ स्टेट्स के द्वारा, और उनका जो असाइंट पावर है वो कितने दिनों के अंदर उनको असाइंट देना होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बिल को। तो उसके रिगार्डिंग में जो इन्फॉर्मेशन है, गवर्नर का जो पोजीशन का जो फैक्ट्स हैं, उन सभी को आपको याद करना है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। तो आप देखिए कि हम सेक्शन वाइज भी आपके सभी टॉपिक्स हैं उनको अपलोड करेंगे जल्दी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।